महापुरुषों ने अपने अनुभव से ये जाना है कि संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक आनंद नहीं पा सकता जब तक कोई भी जरूरत किसी और पर अगर निर्भर है, सुखी नहीं हो सकेगा व्यक्ति। ध्यान दें थोड़ा, जब तक कोई भी जरूरत किसी और पर निर्भर है, या यूं कहो, थोड़ा और सरल ढंग से समझें कि जब तक हमारा सुख किसी और पर निर्भर है तब तक कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। है दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं उसकी दवा। अगर सुख पाना है, आनंद पाना है शाश्वत, तो अपना सुख किसी और पर निर्भर मत रखो। ये मिलेगा तो ही सुख होगा, अमुक जगह जाएंगे तो ही सुख होगा, नहीं। भगवान ने गीता में कहा सुख ऐसा पाओ देशातिक्रांतम, अमुक देश में मिले, अमुक जगह मिले, नहीं नहीं, देशातिक्रांतम, कालातिक्रांतम, अमुक टाइम में सुख मिले, अमुक टाइम में न मिले, नहीं, कालातिक्रांतम, विषयातिक्रांतम, इंद्रियों और विषयों का संयोग हो तो ही सुख मिले। आंख है और फिल्म चल रही हो, कान है और गीत चल रहे हो, जीभ है और बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिला हो, नहीं, विषयातिक्रांतम, ऐसा सुख होना चाहिए। देशातिक्रांतम, कालातिक्रांतम, विषयातिक्रांतम, वो सुख ही आत्यंतिक सुख है। बाकी किसी देश में, किसी नगर में, किसी स्थान में सुख मिले तो वो आत्यंतिक सुख नहीं हुआ, वो अंत वाला सुख हो गया। वो जगह छोड़ोगे तो दुखी हो जाओगे। तो ऐसा सुख पाए जो हमारा सुख किसी और पर निर्भर ना हो। देखो, अब परतंत्रता में सुख हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पराधीन स्वप्ने वो सुख नाही, जो दूसरे के अधीन है वो सुखी नहीं होगा। तो बोले शिष्य भी तो गुरु के अधीन रहता है, नहीं, वो अधीनता नहीं है, वो परम स्वाधीनता है। पतंग की डोर किसी के हाथ में दिखती है, लगता है पतंग अधीन है, पर पतंग कितनी ऊंची उठ रही है। और पंख वाला जीव पतंगा लगता है स्वतंत्र है, परंतु कितना परतंत्र है। जलते हुए दिए को रूप समझ के जाता है और जल मरता है। पतंग दिखती है पराधीन, पर कितनी ऊंची उठ रही है। और उड़ाने वाले के हाथ से अगर पतंग छूट गई, डोरी कट गई, तो फिर पतंग ऊंची नहीं रहेगी, फिर कहीं तार पे लटकेगी, पेड़ पर लटकेगी, गटर में सड़ेगी, सड़क पर गाड़ी के नीचे आ जाएगी। गुरु पर नहीं है, गुरु स्व है, हमारे हैं, अपने हैं। तो उनके अधीन रहना, उनके कहे में चलना, वो अधीनता नहीं है, वो स्वाधीनता है। और उस स्वाधीनता से दीनता मिटेगी, हीनता मिटेगी, शक्तिहीनता मिटेगी। इसलिए जीवन में बहुत बहुत जरूरी है ये स्वाधीनता। गुरु की अधीनता दिखती है, परंतु वो स्वाधीनता है। अगर कोई आदमी सारे दुखों का निचोड़ निकाले, या यूं कहो कि सारे दुखों का कारण जाने, तो पता चलेगा कि परतंत्रता ही मूल कारण है दुखों का। और सारे सुखों का कारण अगर कोई ढूंढे, कोई निचोड़ निकाले, तो उसको पता चलेगा स्वाधीनता। उसके समान कोई सुख नहीं है। स्व के अधीन, इंद्रियों के अधीन नहीं, स्व के अधीन। कि मेरा सुख किसी और पर आधार नहीं रखता है, मेरा सुख मेरे स्व में है। जैसे एक दो दिन पहले नहीं कहा था, कोई बोलते हैं कि मैं मजे में हूं, नहीं नहीं, मजा मेरे में है। मैं आनंद में हूं, नहीं, आनंद मेरे में है। मजा मुझ में है, मैं मजे में हूं, नहीं, मजा मेरे में है। क्योंकि मैं सतचित्त आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश हूं, तो मैं भी वही हूं। जैसा बाप ऐसा बेटा।
बेटा बाप का ही तो अंश है ना, और जीव ईश्वर का अंश है, तो फिर क्यों खुद दीनहीन और लाचार रहे। और इसके लिए प्रार्थना और प्रयास जरूरी है। कई लोग, मैंने एक आदमी देखा, हम कहीं जा रहे थे जहाज में, वो आदमी मिला, वो बोले मैं ध्यान बहुत करता हूँ, बहुत ध्यान करता हूँ। मैंने मन में सोचा ध्यान ही करता है, सारी जिंदगी करता रहेगा, क्योंकि ध्यान करता हूँ इसमें 3 बने रहेंगे। मैं ध्यान करता हूँ, कोई मेरा ध्येय है, और मैं ध्याता हूँ। ध्यान करने वाला, ध्येय, जिसका ध्यान करता हूँ, ध्याता, ध्यान और ध्येय, 3 बने रहेंगे। 3 बने रहेंगे तो एकत्व का अनुभव कब होगा? एक को पाए हुए, एक का साक्षात्कार किए हुए गुरु के चरणों में बैठेगा तब होगा। ऐसे तो त्रिपुटी बनी रहेगी, त्रिपुटी बनी रही तो दुख बना रहेगा। और अज्ञानी गुरु मिल गए, बस ध्यान ध्यान ध्यान। तो अमेरिका में बहुत लोग भटक रहे हैं। जागृत महापुरुष का उद्देश्य दूसरों को जगाना है, पर जिनको कुछ पाने की लालसा होती है ना, बापूजी देखो कई लोग क्या करते हैं, बड़े कि करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके एक मूर्ति के लिए मंदिर बनवा देते हैं। लोग देखने आए, वाह वाह करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चल मेरे भैया लौट जाओ। पर बापूजी कि करोड़ों रुपया खर्च करके एक मूर्ति के लिए मंदिर नहीं, पर भले 15-20 हजार रुपया खर्च करके किसी गरीब इंसान के लिए, जीते जागते भगवान के लिए एक छोटा सा घर बना दिया जाए तो कितना अच्छा हो। तो अपने द्वारा जितना परोपकार का, सेवा का कार्य हो जाए। केवल मैं दुखी हूं इस बारे में न सोचते रहें। अपने जीवन में कभी भी निराश ना हो जाएं। प्रार्थना करें। प्रार्थना माने मैं प्रभु से सहायता, कृपा चाहता हूं, और प्रयास माने मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाने को राजी हूं। प्रार्थना माने हे प्रभु मुझे उठाओ, और प्रयास माने मैं भी उठने की पूरी ताकत लगाऊंगा। मेरे हिस्से जो आएगा वो मैं करने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी दृढ़ता। एडिसन ने जब रिसर्च शुरू की तो प्रयोगशाला में मदद के लिए बुढ़ापे में एडिसन ने एक जवान लड़का रखा था। बिजली के आविष्कार में एडिसन लगे थे। सहयोगी युवक 3 महीने बीतने पर निराश हो गया, परंतु उसकी हिम्मत नहीं होती थी एडिसन के सामने कुछ बोले, क्योंकि वृद्ध एडिसन के नेत्रों में निष्ठा का दिया जलता रहता था। इसलिए वो युवक एडिसन के सामने देखता तो बोलने की हिम्मत नहीं होती। रोज सोचता कि एडिसन को बोलूं, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। 3 महीने होने को आ गए, अभी तक हमने बिजली के आविष्कार में सफलता नहीं पाई, परंतु एडिसन के सामने हिम्मत नहीं होती। एक दिन उस युवक ने निश्चय किया कि आज तो एडिसन को बोल दूंगा कि मुझे आपके पास नहीं रहना, और सोचा कि उनके सामने देखता हूं तो बोल नहीं पाता हूं, आज तो उनके सामने ही नहीं देखूंगा। आएंगे एडिसन तो मैं सिर नीचा किए हुए बोल दूंगा कि मुझे आपके पास नहीं रहना। एडिसन आए और सचमुच उसने सामने नहीं देखा और सिर नीचा रख कर कह दिया कि क्षमा करें, अब मैं जा रहा हूं क्योंकि ये प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। एडिसन ने कहा मेरे सामने देख। वो बोला नहीं देखूंगा। बोले नहीं तू मेरे सामने देख। बोले नहीं देखूंगा, क्योंकि देखता हूं तो फिर मैं बोल नहीं पाता हूं। आप शरीर से वृद्ध हैं पर आप मन से युवान हैं, क्योंकि आपका उत्साह बड़ा अटूट, बड़ा अखंड। तो एडिसन ने कहा कि देख बेटे, तुम पागल हो, सफलता के इतने निकट आकर भी निराश क्यों होते हो। वो युवान बोला कि अब तो सफलता से दूर हो गए हैं, निकट नहीं आए साहब। बोले नहीं बेटे, तुझे गणित पता नहीं है, लगता है तू गणित में कमजोर है। बोले नहीं नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं। एडिसन ने कहा कि देख बेटे, इतने रास्ते हमने देख लिए आविष्कार के, बिजली के आविष्कार के। हाँ? बोले हाँ कई देखे। तो बोले वो कोई भी रास्ता काम का नहीं निकला। बोले नहीं निकला। तो बोले इसका मतलब अब बेकार रास्ते कम हो गए, और रास्ते जो बचे हैं उनमें सफलता जरूर मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे हैं उसमें एक सफलता का रास्ता जरूर मिल जाएगा। तू ऐसा मत सोच कि हमने इतना किया, नहीं नहीं, अब बेकार रास्ते कम हो गए, अब सफलता की आशा बढ़ गई है।
ऐसा करके एडिसन ने उसका उत्साह बढ़ाया और उत्साह बढ़ाने का परिणाम यह आया कि दुनिया रोशनी से नहा उठी। शरीर से बूढ़े थे एडिसन, पर उत्साह में युवान थे, युवान। तो साधक जिसने दीक्षा ली है, जप करते हैं, पाठ करते हैं, वो क्यों निराश हो जाए। मुझे पूना में एक बहन ने कहा कि मैंने जब दीक्षा ली तो मेरे पास दीक्षा का सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, किसी से उधार लिए। मेरे पति महीने के 1000 रुपया नहीं कमाते थे, किसी से उधार लिया आसन माला खरीदने के लिए। परंतु अब तो बोले ये हालत है कि मेरे पति एक बड़ी कंपनी में महीने 50,000 रुपया कमाते हैं। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। आत्मविश्वासी भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास समझता है। साधकों को सदैव याद रखना चाहिए और विश्वास किया जाना चाहिए कि संसार में मनुष्य के लिए न तो कोई वस्तु उपलब्धि अलभ्य है और न ही कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अयोग्य है। अयोग्यता एकमात्र है। हम कोई अयोग्य नहीं है। अयोग्यता एकमात्र है, एक ही अयोग्यता के अपने आप के प्रति अविश्वास, वो बड़ी अयोग्यता है। अपनी कीमत घटाइए नहीं, अपनी कीमत बढ़ाइए। अपनी नजरों में अपने को गिराइए नहीं। भले कोई गलती हो गई, अज्ञतावश गलती हो गई, उसका मतलब ये नहीं अपने को कोसते रहे, मैं पापी हूं। नहीं, कोई पापी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम पापी नहीं है। हम पापी होते तो इस द्वार पर आ ही नहीं पाते, हम पापी होते तो यहां बैठ ही नहीं पाते। हमारा भाग्य बहुत बढ़िया है, इसलिए हमको भगवान ने सत्संग में पहुंचाया है। ऐसा सकारात्मक नजरिया रखें। कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी मान्यता रहती है कि सफलता किसी भाग्यशाली आदमी को ही प्राप्त होती है। नहीं, संकल्पशील और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इंसान जब काम करने के लिए कमर कस के खड़े हो जाते हैं तो उनका एक हाथ 1000 हाथ के बराबर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर भी उस आदमी को मदद करने के लिए तैयार रहता है, जो अपने आप को मदद करता है, जो भीतर से कभी हारता नहीं। हारे हुए सिपाही मत बनना, वीर बनना, वीर। हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं, ईश्वर के भक्त हैं, तो क्यों अंदर से हार जाएं? अपने पर और अपने सामर्थ्य पर अगर विश्वास किया जाए तो अनेक कठिनाइयों और अभावों के रहते हुए भी अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर सफलता को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। निर्धनता और अपयश की पीठ में लात मारकर यश और धन को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए। बीज को पता नहीं होता वो कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है, उसी प्रकार इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या हो सकता है। चाहे तो ध्यान के द्वारा पता लगा सकता है कि मैं क्या हो सकता हूं, मेरे में कितनी क्षमता है। 12 साल की एक लड़की जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गांव के तरफ, घर के तरफ लौट रही थी। अचानक सामने से एक रीछ आ गया। 12 साल की बच्ची, रीछ आया। बच्ची डरी नहीं, बच्ची डटी रही और लकड़ी की गठरी से एक छोटी लकड़ी निकाली। रीछ आ रहा है, लड़की ने गठरी एक तरफ रख दी और खड़ी हो गई रीछ से युद्ध करने के लिए। लकड़ी जो थी 1.5 फुट की, नुकीली। रीछ जो ही उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए लपका, लड़की ने भी वो लकड़ी उसके मुंह में ठोंस दी, बराबर घुमाने लगी उस लकड़ी को, और आखिर रीछ को बेहोश करके वो 12 साल की लड़की विजेता होकर अपने घर गठरी उठाकर फिर चली गई। अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए, अपने को अयोग्य मत मानिए। मैं हर तरह से योग्य हूं।
फरियाद न करें। अपनी गरिमा का अनादर करने वाले लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कायर बुजदिल बनकर। अपनी गरिमा का अनादर मत कीजिए। मुझे कई लोगों ने बताया कि हमारे सिर पर पहले 25 लाख कर्जा था, अभी 25 रुपए का नहीं। कई लोगों ने बताए। तो मैंने तो 2-5 लोगों के आपको नाम बताए, सबके नाम मेरे को याद भी नहीं रहते। कईयों ने बताया है। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर विनती बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार, तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर। विनती है हर बार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तुम करुणा का गहरा सागर, तुम ही पोषण करता हो। तुम करुणा का गहरा सागर तुम ही पोषण करता हो। तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। तुम भरते हो सबकी गागर, तुम ही तो दुख हरता हो। प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये, प्रीत का बंधन जुड़ा रहे ये। विनती है हर बार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। ज्ञान का अमृत तुम हो पिलाते, देते सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। प्रीति भाव से जो भजता है, कर देते उद्धार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे। साथ आपका कभी न छूटे। साथ आपका कभी न छूटे। विनती है हर बार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार।
हर धड़कन में तुम ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। हर धड़कन में तुम ही समाए, तुम भक्तों के प्राण हो। नजरों से निहाल हो करते तुम करते कल्याण हो। नजरों से निहाल हो करते तुम करते कल्याण हो। करते रहे हम सेवा तेरी, करते रहे हम सेवा तेरी। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। कभी कभी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए एक प्रयोग करना। 8 चिरंजीवियों का नाम बोलना। महाशिवरात्रि को तो अब वो तो शिवरात्रि तो बीत गई, पर अब होली की रात को कर सकते हैं। 8 चिरंजीवियों के नाम बोलना, इस भजन में ही सुन लेना और उन 8 चिरंजीवियों के नाम बोलकर दृढ़ संकल्प करना और महामृत्युंजय मंत्र जपना 11 बार, 21 बार या 108 बार, एक माला, और संकल्प करना कि हमारे गुरुदेव भी इन 8 चिरंजीवियों की तरह ही चिरंजीवी हो। गुरु के प्रति कृतज्ञता। शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है, पर आप सोचो कोई चीज क्या बापू अपने काम में लेते हैं? अश्वत्थामा बलि राजा जी, वेद व्यास और परशुराम। अश्वत्थामा बलि राजा जी, वेद व्यास और परशुराम। कृपाचार्य मार्कंडे विभीषण, चिरंजीवी हैं जय हनुमान। कृपाचार्य मार्कंडे विभीषण, चिरंजीवी हैं जय हनुमान। अश्वत्थामा, बलि राजा, व्यास भगवान, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, मार्कंडेय जी, विभीषण जी और श्री हनुमान जी, 8 चिरंजीवी। चिरंजीवी हो गुरु हमारे, चिरंजीवी हो गुरु हमारे। चिरंजीवी हो गुरु हमारे। चिरंजीवी हो गुरु हमारे। विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। देखो, आपको एक प्रसंग सुनाऊं कि शास्त्रों में बड़े ऊंचे कोटि के प्रेमी भक्तों के बारे में लिखा हुआ है। उनमें मारीच सबसे भिन्न है। मारीच, उनके प्रेम का श्री गणेश भगवान से शत्रुता से हुआ। भगवान राम उनको मारने के लिए आए, पहले वो मारने के लिए टूट पड़े, मारीच। परंतु जीवन के मध्य में प्रत्येक पदार्थ में अपने इष्ट राम का अनुभव करते हुए भी राम जी से कभी बात करने का सुअवसर उसको एक बार भी नहीं मिला, एक बार भी बात नहीं हो पाई। मुझे लगता है मारीच ने सोचा होगा, शिकायत किस जुबान से करूं उनके ना मिलने की। क्या ये एहसान कम है कि वो मेरे दिल में ही रहते हैं?
मारीच ने ऐसा सोचा होगा। एक बार भी उसकी बात नहीं हुई भगवान से, एक बार भी नहीं हो पाई। जिसके जीवन का अंत आराध्य के तीर से हुआ, राम जी ने मार डाला उसको, तीर मार दिया। विश्व के इतिहास में ऐसी प्रेम गाथा पढ़ने को नहीं मिल सकेगी। संत तुलसीदास जी मारीच को महान प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके प्रेम के साथ तुलसीदास जी ने अभंगा शब्द का प्रयोग किया। चला राम पद प्रेम अभंगा। पता था कि आज राम जी मार डालेंगे मेरे को, पर फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ। आजकल तो शिष्य को गुरु डांट देना तो उसको होता है कि अब मैं जाऊं, अब मैं इधर ना आऊं, मेरे को डांट पड़ गई, मेरे पर गुरुजी नाराज हो गए। पर मारीच को पता है कि राम जी आज मेरे को मार डालेंगे, पर फिर भी चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंगा का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार जो प्रेम नष्ट न हो सके। और देखो, विश्व को, पूरे विश्व को अपने संकल्प मात्र से नष्ट करने वाले भगवान मारीच को तीर मारकर भी उसका प्रेम कम न कर पाए। तीर मार दिया, फिर भी राम जी मारीच का प्रेम कम न कर सके। मारीच पहले अपने भाई के साथ यज्ञ विध्वंस करता था, सुबाहु के साथ। मारीच को राम जी ने ऐसा बाण मारा कि उसकी मन की स्थिति बदल गई, और स्वयं मारीच रावण से बोलता है कि मुझे तो अब सब जगह राम जी के दर्शन हो रहे हैं। सब जगह राम जी के दर्शन माना मुझे सतत स्मृति बनी रहती है राम जी की, काम की नहीं, किसी स्त्री की या पुरुष की नहीं, मुझे राम की स्मृति बनी रहती है। कॉलेजों में पढ़ने वाले युवान भाइयों को और बहनों को अगर ऐसा हो जाए ना तो कितना अच्छा हो जाए। कितना अच्छा हो सकता है। परंतु अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्प्रेरणा दे, ताकि वे लोग भी सत्संग में पहुंचे और अपना जीवन, अपना यौवन उन्नत करें। हनुमान जी को तीर लगा, गिर पड़े नीचे भरत जी का। बाद में सबको बात बताई कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, मैं तो बूटी लेने आया था। सब रो पड़े लक्ष्मण जी की तबीयत का हाल सुनकर, पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला नहीं रोई। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आपको दुख नहीं होता? बोले नहीं, जिसके साथ भगवान हो वो आदमी मुसीबत में कैसे पड़ सकता है। मेरे पति के साथ भगवान है तो मेरे पति को कोई कष्ट कैसे होगा। हनुमान जी ने कहा आपका विश्वास बहुत सुंदर, पर अब मैं जाऊं, नहीं तो सूरज उदय हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब उर्मिला कहती है लक्ष्मण जी की पत्नी कि आप जरूर जाइए, जल्दी जाइए, परंतु मैं दावे से कहती हूँ जब तक मेरे पति के मुंह में बूटी नहीं पड़ेगी तब तक सूरज उदय नहीं होगा। उनके मुंह में बूटी पड़ेगी तब सूरज उदय होगा। तो हनुमान जी ने कहा आप ऐसा दावे से कैसे कहती हो? बोले मैं कुंवारी थी तब भी सत्संग सुना था और किसी पुरुष का हाथ अपने शरीर तक नहीं आने दिया था, और शादी हो गई तो मैंने मेरे पति के सिवाय किसी पुरुष का चिंतन सपने में भी नहीं किया है। उसी सदाचार के बल से मैं कहती हूँ कि मेरे पति के मुंह में बूटी पड़ेगी, उसके बाद ही सूरज उदय होगा। तो हमारे देश की कॉलेजों में पढ़ने वाली कन्याओं को अगर ये सीख, ये शिक्षा, ये कथा सुनने को मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। आजकल तो फैशन है कॉलेजों में किसी से मिलना तो हाथ मिला के हेलो हाय हाउ आर यू, बोले फाइन, और सेम टू यू। सेम टू यू नहीं, शेम, शर्म आनी चाहिए। सेम टू यू माने मैं भी फंसा हुआ हूं तो भी फंस। एक लड़की ने मुझे कहा कि एक लड़का मेरे को चिट्ठी लिखता है, फ़ोन करता है कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मर जाऊंगा, तू हाँ कह दे शादी के लिए। तो मुझे उसने कहा, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे उसने कहा मैं क्या करूँ, आप जो कहोगे ना मैं वही करूँगी। आप कहो शादी कर तो मैं करूँगी, आप कहोगे नहीं तो मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा कि वो तुझे ऐसा बोलता है कि मैं तेरे बिना मर जाऊँगा?
बोले वो तो ऐसा बोलता है कि तेरे बिना मेरे को खाना भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा झूठा है, आइसक्रीम खाता होगा, खाना क्या अच्छा नहीं लगता है। और वो बोलता है मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, दीवार से सिर पछाड़ कर। तो मैंने कहा तू उसको बोल दे फ़ोन करके कि कल मरता हो तो आज तैयारी कर ले, मैं तेरे लिए गीता का पाठ करूंगी कि तेरी सद्गति हो जाए। हाँ, कोई ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करे और उसकी बातों में आ जाए, असत से समझौता नहीं करना, गलत से समझौता नहीं करना। फिर तो उसने उसको ऐसी सुना दी खरी, और उस कन्या की शादी बाद में अच्छी जगह हो गई, अभी सुखी है वो कन्या, आश्रम में आती है, शिविर में सूरत में हम जाते हैं तो सुना हुआ सत्संग था ना, तो उसकी बातों में आई नहीं। कई बच्चियां बेचारी भोली होती हैं कि हाँ वो मेरे बिना नहीं जी सकता, मेरे बिना उसको पानी भी नहीं उतरता। पेप्सी पी रहा था, तेरे को क्या पता बेटी, पानी भी गले से नहीं उतरता। एसी में बैठा था और आइसक्रीम खा रहा था और तू बोलती उसको पानी भी नहीं उतरता। ये सब धोखेबाजी की बातें हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। मारीच भगवान का तीर लगा, बिना फर का, बिना नोक का, लोहे का तीर लगा, तो सतत भगवान की स्मृति बनी रही। माने विषय भोगों का चिंतन करने से व्यक्ति में दोषों का और विकारों का उदय होता है, पर भगवत चिंतन से, गुरु के चिंतन से जीवन में भक्ति का और प्रेम का प्रागट्य होता है। इसलिए चिंतन को और मन को नष्ट करने के स्थान पर उसको सही दिशा में मोड़ना चाहिए। भगवत रस का अनुभव, भक्ति रस का अनुभव नहीं होता है तो मन भोगों में फंसता है। मारीच की मनोस्थिति यही थी, रावण के कहे में था, पर जब राम जी का बाण लग गया तो उसको रावण की स्मृति छूट गई और राम जी की याद बनी रहती थी। मारीच ने भगवान राम के प्रहार में और भगवान राम से दूरी में जिस रस का अनुभव किया, उससे यह पता चलता है कि प्रहार भी प्यार हो सकता है। राम जी ने मारा, तीर मारा, प्रहार ने उसके दिल में प्यार पैदा कर दिया। और मारीच कैसा प्रेमी भक्त हो गया, उसको पता है राम जी मारेंगे, फिर भी उसका प्रेम कम नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से दूरीकरण प्रतीत होने पर भी प्रतिक्षण अपने राम के सामीप्य का अनुभव किया। मारीच राम जी के साथ कहां रहा, दूरी तो थी ना, कभी बात भी नहीं की व्यक्तिगत, सतत दूर ही दूर रहा, पर फिर भी राम जी की निकटता का उसने अनुभव किया। मारीच का प्रेम कोई इच्छा पूर्ति की कल्पित धारणा पर आधारित न होकर समर्पण की भावना पर आधारित हो गया। ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मेरी श्रद्धा कितनी बढ़ जाएगी, मेरा ये काम नहीं हुआ तो मेरी श्रद्धा कम हो गई। नहीं, मारीच ने कभी नहीं सोचा कि मेरी अमुक इच्छा पूरी हो तो मेरा राम जी के चरणों में प्रेम और बढ़ जाएगा। कोई इच्छा पूर्ति की धारणा पर उसका प्रेम आधारित नहीं था। जब कोई सम्मान पाने के लिए या कुछ चीज पाने की आशा लेकर प्रेम किया जाता है, तब प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो प्रेम कम हो जाता है, वो श्रद्धा कम हो जाती कि अरे मेरा काम तो हुआ नहीं, मेरा काम तो हुआ नहीं। ये सब गुरु के चरणों में प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं, गुरु के हो जाने के लिए हो, ताकि इसी जन्म में कल्याण हो जाए। बापू जी ने कभी लीलाशाह बापू से कुछ मांगा? आप पढ़ो पूरी जीवनी, नहीं, सेवा की। हाँ, बाकी ग्रस्त जीवन में तकलीफें हैं तो उपाय हमने कई सुने हैं, कई बताया आपको, कनेर के पौधे का फूल का बताया, गेंदे के फूल का बताया, और कई बातें सत्संग में आती है। तो मारीच का प्रेम कोई इच्छा पूर्ति के आधार पर नहीं था, गुण रहितम। मारीच ये कल्पना नहीं करते कि मेरे प्रभु में कोमलता, क्षमा आदि गुण हैं इसलिए वे प्रेम करने योग्य हैं। नहीं, क्रोध और संहार की कल्पना भी मारीच के प्रेम को कम नहीं कर पाई। मारीच को दोष युक्त प्रतीत होने वाली क्रियाओं में भी प्यार की अनुभूति होती थी। दोष युक्त, किसी को मारना अच्छा है क्या? आप बताओ भाइयों, हाँ, किसी को मारना अच्छा है क्या? किसी को मारना पीटना ये दोषयुक्त क्रिया है, ये सही नहीं है।
मारीच को इस दोष युक्त क्रिया में भी प्यार दिखता था। कितनी बड़ी बात है, मारीच जैसा प्रेमी मिलना मुश्किल है। मारना किसी को, पीटना दोष युक्त क्रिया है, और उसमें भी प्यार दिखता था। मारीच का प्रेम कामना रहित था, भगवान से किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते थे, न भोग मांगा न मोक्ष मांगा, कुछ मोक्ष भी नहीं मांगा। उच्च से उच्च कोटि के भक्तों ने भी भगवान से मुक्ति की याचना तो की है। टिहरी में एक सेवक आए, सेवा करने वाले साधक, अच्छी सेवा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो बापूजी उनकी सेवा से बड़े खुश हो गए, तो कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, आज जो मांगोगे मिलेगा। तो उसने कहा बापू बस मेरे को मुक्ति चाहिए। मैंने कहा अरे भगवान क्या मांगा तूने, अरे मुक्ति तो सच्चे सदगुरु की शरण में आ गए तो मुक्ति तो मिलने वाली है ही। नदी सागर के पास आई तो कौन लौटा सकता है उसको? किसी की ताकत है? नदी समुद्र के पास आ गई और लौटा दे के जा जा जा,